जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज की चर्चा का विषय केनोपनिषद से ब्रह्म ज्ञान का विषय है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान लिखा गया है। लेकिन जो चर्चा है उसमें यह महत्वपूर्ण वाक्य है कि मैं उसे जानता भी हूं और नहीं भी जानता। तो किस प्रकार से यह बात कही गई है इसको हम समझेंगे। जो पहले से उपस्थित मित्र हैं उन सबका बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। राकेश पांडे जी, जगत नारायण जी, आदि सिन्हा जी, तरनजीत सिंह जी, जोंती दत्ता जी, राजू पाल जी, दीपक पटेल, माधुरी कोल्हे जी, वर्षा सचदेव जी, कमल प्रजापति जी, रमेश जोगिया जी, तेजस पटेल जी, चंदूलाल साहू, अमित शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, अजित भाई जी, गोपाल शर्मा जी, अभिषेक कुमार जी, नीतिका श्रीवास्तवा जी, सुप्रीम सेल्फ, हैरी धींसा, रमेश चोपड़ा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने कमेंट नहीं किया लेकिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर वेलकम टू ऑल ऑफ यू एक साथ। और यह हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, यह चर्चा ही है, इसीलिए चर्चा की तरह ही चलता है, बातचीत करते हुए चलता है आप लोगों से। हाँ, लेकिन मुख्य विषय तो होता ही है जिसको स्पष्ट करना जरूरी है। उसको स्पष्ट करते हुए ही फिर आप लोगों से चर्चा पर आएंगे। तो चर्चा का विषय केनोपनिषद से, केनोपनिषद का यह तीसरा वीडियो है और द्वितीय खंड, प्रथम खंड की चर्चा 2 वीडियोस में हो चुकी है। तीसरे वीडियो से इसमें हम द्वितीय खंड पर चर्चा आज करेंगे। पूरा द्वितीय खंड क्या कहता है। तो केनोपनिषद का जो द्वितीय खंड है उसमें क्या चर्चा प्रारंभ हो रही है। चर्चा तो चलिए जो पीछे से चलती आ रही है लगभग उसी से संबंधित है, लेकिन अब तक बताया जा रहा था कि जो ब्रह्म की स्थिति है वह कैसी है। वह आत्मा, इंद्रियां उसी की शक्ति से काम करती हैं, परंतु इंद्रियों का जो भी विषय है वह ब्रह्म नहीं है। अर्थात वाणी अगर प्रस्फुटित होती है तो उसी के सकाश से प्रस्फुटित होती है। प्राण अगर चल रहे हैं तो प्राणों के चलने के पीछे उसी का सकाश है, और सब कुछ उसी के सकाश से हो रहा है, परंतु यह प्राण स्वयं ही ब्रह्म का विषय प्रतिपादित नहीं करते। यह वाणी कभी भी ब्रह्म नहीं बता सकती। हां, एक चीज हमने कहा था, एक विषय हमने बताया था कि संकेत जरूर कर सकते हैं, तो वह संकेत ही करते हैं। वाणी भी संकेत कर सकती है, लेकिन वाणी का विषय ब्रह्म नहीं है, इंद्रियों का विषय ब्रह्म नहीं है, चक्षु का विषय ब्रह्म नहीं है। चक्षु ब्रह्म के सकाश से देखते हैं, लेकिन ये चक्षु कभी ब्रह्म को नहीं देख सकते। यह इंद्रियां कभी ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती। तो इसीलिए ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो इनके माध्यम से किसी को ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो सकता। सीधी सी बात। तो अब आगे इसी श्रृंखला में अब एक प्रश्न यहां पर उठता है कि जब इंद्रियां उसे नहीं देख सकती, जब उसको नहीं जान सकते, प्राण भी उसको, प्राणों का भी विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, सुनने का, श्रोत्र का विषय नहीं, कानों का भी विषय नहीं, जिह्वा का भी विषय नहीं, और प्राणों का भी विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं। यहां पर एक और मन के ऊपर भी तो आया ना चर्चा, कल हमने मन के ऊपर भी चर्चा की थी। तो मन का भी विषय नहीं, मन जो कार्य कर रहा है वह भी आत्मा के सकाश से ही कर रहा है, परंतु मन स्वयं कभी भी आत्मा का उपासना नहीं कर सकता और ना ही उसका संग कर सकता है। संग तो है ही, संग तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, तो संग तो सर्वदा है, परंतु उसे जान नहीं सकता, उसे समझ नहीं सकता। बुद्धि का भी विषय नहीं, वह ब्रह्म बुद्धि का भी विषय नहीं, बुद्धि से भी नहीं उसको वो जान सकते। तो प्रश्न ये उठता है
कि भाई जो ब्रह्म को बता रहा है उसने ब्रह्म को जाना कैसे? जब बुद्धि का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, तो उसको जाना कैसे? यही तो प्रश्न है। तो कैसे जाना जी? किस प्रकार से जाना? तो निश्चय ही। कैसे जाना? वही तो मार्ग है ना, निधिध्यासन का मार्ग है, योग का मार्ग है, निरोधात्मक क्रिया है। निरोध करते हुए जाना। और जो जाना, क्या पूरा जान लिया? यह भी एक प्रश्न उठता है कि निरोध करते हुए जाना। अब निरोध करते हुए कोई कैसे जानता है किसी वस्तु को? निरोधात्मक विषय और निरोध करते हुए जानने का तात्पर्य क्या है? निरोध करते हुए कैसे जाना जाएगा? तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध। नारद भक्ति सूत्रों में कहा गया कि भक्ति भी निरोधात्मक है। निरोधात्मक मतलब, निरोध मतलब रोकना। इंद्रियों की गति का निरोध करते हुए, मन की वृत्तियों का निरोध करते हुए, बुद्धि की वृत्तियों का, बुद्धि की अविद्या का निरोध करते हुए, योग से, एकाग्रता से, ध्यान से निरोध करते हुए वह ब्रह्म जो है सबसे पहले ज्ञान के रूप में प्रतिबिंबित होगा। सबसे पहले ज्ञान के रूप में प्रतिबिंबित होगा। तो वह ज्ञान की अवस्था है। और ज्ञान की जो अवस्था होती है वह सर्वदा क्या होती है? अपूर्ण होती है। जो ज्ञान की अवस्था होती है वो सर्वदा अपूर्ण होती है, पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि जहां पूर्णता आ जाएगी वहां ना ज्ञान, ना अज्ञान, ना ज्ञानी, ना गुरु, ना शिष्य, ना भक्त, ना भगवान। जहां पूर्णता आ गई वहां तो यह घटित हो जाएगा। तो इसीलिए जो ज्ञान की भी अवस्था है वो अपूर्णता के कारण ही है, परंतु निरोधात्मक क्रिया से, योग के द्वारा निरोध करते हुए, वृत्ति निरोध कर देने से जब प्राणों की गति, प्राणों की चंचलता शांत हो जाती है और वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो उस शांत अवस्था में उस ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। कैसे? जैसे एक तालाब है, जैसे एक तालाब है। अब तालाब में कोई कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है। तालाब का पानी भले साफ है, पहले तो उसका साफ करना पड़ेगा पानी को, और साफ करने के साथ उसे शांत करना पड़ेगा। पत्थर कोई फेंक रहा है, कोई उसमें कूद जा रहा है तालाब के अंदर, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी चिड़िया आकर उसमें डुबकी लगा देती है। तो तालाब के जल के ऊपर क्या होगी? सतह पर तरंगे पैदा होती रहेंगी, वेव्स क्रिएट होते रहेंगे। और जब तरंगे पैदा होती रहेंगी तो नीचे का जो तल है ना, जो स्थिर है, वो कभी दिखाई नहीं दे सकता। वह कभी दिखाई नहीं दे सकता। वह जो तालाब है वही तो आधार है ना, वह जो तल है उसका, जो उसका बेसिन है, वही तो आधार है कि तालाब का अस्तित्व है। लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देता। जब जल शांत हो जाएगा ना, जब जल शांत हो जाएगा, बिल्कुल वेवलेस हो जाएगा, कोई तरंग उसके अंदर नहीं, जब तालाब का जल शांत हो जाएगा तो नीचे का सतह, नीचे की जो सतह है ना, वो साफ साफ दिखाई देगी, वो साफ साफ दिखाई देगी। उसी प्रकार से इन सभी इंद्रियों के पीछे, इंद्रियां किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का नहीं। स्थूल शरीर के अंग तो हाड़ मांस है, हाड़ मांस, मज्जा, रक्त, इन सब से बना है, स्नायुओं से, इन सब से स्थूल शरीर बना है। लेकिन इंद्रियां, पंचभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, इन सब से तो सूक्ष्म शरीर बना है। तो जब शांत हो जाएगा ना, ये वृत्तियां जब शांत हो जाएंगी, जब रिएक्शंस रुक जाएंगे, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं हमारे भीतर भीतर, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस।
और वो अनेकों वेव्स क्रिएट करते रहते हैं, अनेकों आइडियाज क्रिएट करते रहते हैं। वो जब वेव्स शांत हो जाएंगी तो नीचे का जो तल है वो साफ दिखाई देगा। वैसे ही जब प्राणों की चंचलता शांत हो जाएगी ना, प्राणायाम क्यों करते हैं? सही तरीके से अगर प्राणायाम होगा ना तो श्वासें चल रही हैं ये पता ही नहीं चलेगा, रुक से जाएंगी, क्योंकि प्राणों की चंचलता ही श्वासों का चलायमान होना है। और प्राण स्थिर हो जाएंगे तो ये श्वासें अपने आप स्थिर हो जाएंगी, मतलब बैलेंस स्टेट में आ जाएंगी। रुक जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, हाँ, लेकिन इसके अंदर जो गति है वो संतुलित हो जाएगी, तो स्थिर हो जाएगी। प्राणों के अंदर संतुलन आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगा, प्राणों का नियमन हो जाएगा। तो प्राणों का नियमन ही तो प्राणायाम है। तो जब वो हो जाएगा तो फिर परमानंद की अनुभूति। वैसी अवस्था में स्वतः ही, बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, बिना किसी क्रिया के, नाद सुनाई देना शुरू होता है। जब प्राणों की चंचलता रुकती है तो सही तरीके से ध्यान करोगे तो नाद में लीन होना या नाद का आनंद उठाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सही विधि से आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक? तो कैसे ब्रह्म को? इंद्रियां तो नहीं जान सकती, बुद्धि तो नहीं समझ सकता, मन भी नहीं समझ सकता, तो कैसे जानते हैं हम उसको? निरोधात्मक क्रिया से हम उसके प्रतिबिंब को जानते हैं, नंबर 1। लेकिन यह भी पूर्ण अवस्था नहीं है। इसीलिए इस उपनिषद के अंदर आगे के श्लोकों में क्या समझाया जा रहा है उस पर विचार करते। केनो उपनिषद द्वितीय खंड, क्या चर्चा प्रारंभ हो रही है? आइए। यदि मन्यसे सुवेदिति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेथ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथ नुमीमां स्व नुमीमां ओम समेव ते मन्ये विदितम। यदि तुम यह मानते हो इति मन्यसे, यह मानते हो इति मन्यसे, सुवेद भली भांति जान गया हूं। आई नो वेरी वेल, मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं। यदि तुम ये मानते हो, यदि तुम ऐसी दावा करते हो कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो, तो यदि त्वम इति मन्यसे सुवेद अपि नूनम ब्रह्मण रूपम, कि मैं भली भांति जान गया हूं, तो निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही जानता है, थोड़ा सा ही जानता है। और इस यत् अस्य यत् त्वम अस्य यत् देवेषु, कि इस प्रकार से जो स्वरूप तुम है इसका जो आंशिक ज्ञान है देवताओं में है, इसीलिए मैं मानता हूं कि तेरा जाना हुआ निसंदेह विचारणीय है। नाहम मन्ये सुवेदितो नो न वेदिति वेद च, यो नस्त द्वेद तद्वेद नो न वेदिति वेद च। अर्थात अहम, मैं ब्रह्म को जानता हूं, जान गया हूं, यो नहीं मानता, न ऐसा है कि नहीं जानता हूं। मैं यह भी नहीं मानता, मैं जानता भी हूं और फिर नहीं भी जानता हूं। हम शिष्यों में से जो कोई भी उस ब्रह्म को जानता है, मेरे उक्त वचन के अभिप्राय को भी जानता है। मैं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, यह दोनों ही नहीं है। यस्मातम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। अर्थात इसका अर्थ क्या कहा जा रहा है कि जो जिज्ञासु है, जो जानने वाला है, वह अपने अनुभव इस प्रकार से प्रकट करता है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं, यह मैं नहीं मानता और न यही मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं, तथापि मेरा यह जानना वैसा ही है जैसे किसी ज्ञाता के किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूं कि मैं उसे जानता हूं, ऐसा भी नहीं
और जानता हूं ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूं। मेरे इस कथन के रहस्य को समझना जरूरी है। गुरु समझा रहे हैं शिष्यों को, गुरु यहां पर शिष्यों को समझा रहे हैं कि भाई मैं ब्रह्म को जानता हूं। यह कितना कितना परसेंट जानता हूं, कितना परसेंट नहीं जानता हूं। क्या जिस रूप में मैंने जाना है क्या वही ब्रह्म स्वरूप है वास्तव में? तो यह ब्रह्म का ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा है आज के इस व्याख्यान में। लेकिन मैं ब्रह्म को जानता हूं, यह कौन कह सकता है? पहले श्लोक में क्या कहा गया? जिज्ञासु को सावधान करते हुए कहते कि हमारे द्वारा बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तुम, या फिर मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उसके माध्यम से यदि तुम ऐसा मान लेते हो कि तुम ब्रह्म को पूरी तरह से जान चुके हो, भली भांति जान चुके हो, तो यह निश्चय ही तूने ब्रह्म को बहुत थोड़ा ही जाना है। क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसको अथवा समस्त देवताओं में यानी मन बुद्धि प्राण इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है जिससे वह अपना काम करने में समर्थ हो रहा है, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। अब देखिए पूरी बातों की काट हो रही है। यहां पर क्या काट हो रही है? पहले क्या बताया गया कि इंद्रियां, मन बुद्धि इंद्रियां प्राण आदि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह सब उस ब्रह्म के सकाश से ही हो रही हैं, ब्रह्म के सकाश से ही हो रही है। परंतु ऐसा कह देने से या कुछ साधना की थोड़ी अनुभूतियों से तुम ये दावा मत करो कि तुम ब्रह्म को जान गए हो। तुम ये दावा मत करो कि तुम ब्रह्म को जान गए हो, लेकिन तुम ब्रह्म को नहीं जाने हो ऐसा भी तो नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है। तुम ब्रह्म को जान भी गए हो लेकिन तुम ब्रह्म को नहीं जानते भी हो। दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातें नहीं भी हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। उपनिषद कुछ इसी ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। इसीलिए उपनिषद जो भी एक बार अध्ययन कर लेता है थोड़ी सी समझ पैदा हो जाती है। वो समझ जाता है कि दार्शनिक साहित्य में इससे श्रेष्ठ पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। दार्शनिक साहित्य में इससे श्रेष्ठ पूरे विश्व में किसी को इतना सम्मान नहीं मिला। जब दाराशिकों ने पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा जब दाराशिकों ने, तो फिर उन्हें लगा कि मैं कहां फंसा हुआ हूं, मैं किन विचारों में फंसा हुआ हूं और यहां पर कौन से विचार दिए जा रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि धर्म का मूल यहीं पर है। तो इसीलिए उन्होंने फिर अरबी भाषा में इसका अनुवाद भी किया। तो मैं जानता भी हूं, मैं नहीं भी जानता हूं, यह अवस्था सही रूप में एक सही ज्ञानी व्यक्ति की हो सकती है। और जिसने यह दावा कर दिया कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी बन गया, समझो कि अभी उसके ज्ञान में बहुत कमियां हैं और ब्रह्म ज्ञानी कम और ब्रह्म ज्ञानी ज्यादा हो गया वो, क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। कुछ है संस्थाएं जो ब्रह्म ज्ञान का डिक्लेरेशन देती हैं और तथाकथित संस्था के जो फॉलोअर या अनुयायी हैं वह भी स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी ही मानते हैं, लेकिन उनको यह बात नहीं है कि वह गलत या सही। उनको यह उपनिषद का यह प्रसंग जरूर पढ़ लेना चाहिए, इससे और स्पष्टीकरण हो जाता है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया ऐसा कह देना निश्चय ही भ्रमयुक्त है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता है वह ज्ञान में नहीं है, वह समाधि में है। तो वहां कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा। जहां पूर्णता आ गई ना, जहां पूर्णता आ गई वहां ना ज्ञान है, ना ज्ञानी है, ना अज्ञान है, ना गुरु है, ना शिष्य है, ना भक्त है, ना भगवान है। जहां पूर्णता आ गई वो तो ऐसी अवस्था आ जाएगी फिर। तो तुमने ब्रह्म को कितना जान लिया? तुमने इतना जाना कि यह वही सकाश है जो तुम्हारे इंद्रियों को चला रहा है। निश्चय ही उसी के सकाश से प्राण चलायमान है, आंखें देख रही हैं, मन भी कार्य कर रहा है, वाणी बोल रही है, उसी के सकाश से। परंतु
मात्र इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। और इसके अलावा और ध्यान के माध्यम से भी जो अनुभूतियां होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने घट में ज्योति देख ली, हमने वो ब्रह्म को देख लिया, हमें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया जी। बाबा जी ने भी डिक्लेयर कर दिया, तुम बन गए ब्रह्म ज्ञानी, जाकर दुनिया को बताओ कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तो ब्रह्म ज्ञानी तो ना हो पाए, ब्रह्म ज्ञानी जरूर हो गए, सीधी सी बात है, ब्रह्म ज्ञान हो गया वो। यह कहने की जरूरत नहीं है, यह तो उपनिषदों से स्वयं प्रमाणित हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्योंकि ब्रह्म क्या है यह नहीं बताया जा सकता, ब्रह्म क्या नहीं है यही बताया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म क्या है यह वाणी का विषय नहीं है, जब भी वो आएगा तो कुछ और ही हो जाएगा। आगे इसकी भी चर्चा आएगी, सगुण निर्गुण की भी चर्चा आएगी, तो यह समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर यही समझाने का प्रयास है कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातमविजानताम। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता उसका जाना हुआ है, जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है वह नहीं जानता है। जानने का अभिमान रखने वालों के लिए जाना हुआ नहीं है, और जिनमें ज्ञातपन का अभिमान नहीं है उसका जाना हुआ है, अर्थात उसके लिए वह अपरोक्ष है। कितनी स्पष्ट बात कही जा रही। जो ये दावा कर रहा है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो सीधा समझ लो कि उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये इस श्लोक का अर्थ है। जो ये दावा कर रहा है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, वह ब्रह्म ज्ञानी वास्तव में नहीं है, क्योंकि वह उस तरीके से जानने का विषय नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा भी जान गया है, क्योंकि जानेगा तो थोड़ा सा ही जानेगा, पूरा जान लेगा तो बताने लायक रहेगा ही नहीं। जो लोग ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं या ब्रह्म विचार दे रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा ही जाना है। और वो जो थोड़ा सा जानने वाले हैं वो कभी ये दावा नहीं करेंगे कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो कभी वो दावा नहीं करेंगे। लेकिन वो एक बूंद के बराबर भी जानना बहुत भाग्य से हो पाता है। बहुत ही पिछले जन्मों की बहुत खोज, बहुत तपस्या रही हो तभी हो पाता है, बहुत प्रयास रही हो तभी हो पाता है, वह थोड़ा सा भी जानने वाली जो बात है। लेकिन वो थोड़ा सा जानने वाला साधक, वह योगी भली भांति समझता है कि अभी तो मैंने जाना ही क्या है, मैंने किया ही कितना है। वो उसे इस बात की समझ भी साथ में होती है। इसीलिए उसके द्वारा कभी यह दावा नहीं होगा कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। ब्रह्मज्ञानी हो गया नामक कोई अवस्था नहीं होती। अगर यह अवस्था होती है तो यह परा है। परा है मतलब मन बुद्धि से परे है। वह तो समाधि की अवस्था है, वह तो कैवल्य की अवस्था है फिर। और कैवल्य की अवस्था में क्या नहीं रहता? इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, व्यक्तित्व नहीं रहता, व्यक्तित्व का लय हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए कैवल्य की अवस्था है वो। तो मैं जान गया, यह कहने वाला नहीं जानता, और जो कहता है कि नहीं मैं तो अभी पूरा नहीं जान पाया हूं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैं तो मार्ग पे चल रहा हूं, तो वह निश्चय ही कुछ जानता है, वह निश्चय ही कुछ जानता है। लेकिन जो यह घोषणा कर रहा है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया, वह कुछ नहीं जानता। सच्चाई यह है कि वह कुछ नहीं जानता, क्योंकि जिस दिन वो जानने की प्रक्रिया में आ जाएगा और जानना शुरू कर देगा, उस दिन वह यह कहेगा ही नहीं कि मैं जान गया हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं। इस बात के दावा ही नहीं करने वाला वो। तो इस प्रकार से केनोपनिषद में इसकी चर्चा हो रही है। आगे श्लोक देखते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम ही वंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम।
उपयुक्त प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ऐसा बोध होना, ये जो वास्तविक ज्ञान क्या कह रहे हैं एक मनुष्य के लिए, कि जो ये दावा कर दिया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया, समझो कि वह कुछ नहीं जानता। वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में उसको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसने ये कहा कि मैं तो नहीं जानता, मैं तो अभी मार्गी हूं, मैं नहीं जानता, जो थोड़ा बहुत जानता हूं मैं उसमें यह नहीं कह सकता कि यही मैंने पूर्ण जान लिया, तो जो ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो समझो कि वो जानता है, उसने उसकी समझ विकसित हो गई है। लेकिन जो ये घोषणा कर रहा है कि आई एम ब्रह्म ज्ञानी, उसको ब्रह्म ज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जरूर हो गया है। यहां इस उपनिषद के मंत्र का जो अर्थ है उपयुक्त। अब यहां पर आप कहोगे कि भाई निंदा तो श्लोक में ही निंदा आ जा रही है ना, यहां तो ठीक है। तो आगे चलते हैं। उपयुक्त प्रतिबोध, ऐसी समझ का पैदा हो जाना, वास्तव में ज्ञान के मार्ग की, सच्चे ज्ञानी का, सच्चे ज्ञान मार्गी का संकेत देता है, पहचान बताता है। सच्चे ज्ञान मार्गी का पहचान बताता है कि हां, क्योंकि पूर्ण होने का दावा कोई कर नहीं सकता है। सबसे पहली बात तो यह, जो कर रहा है, कहते ना कि हमारे गुरुजी तो पूर्ण हो गए। हमारे गुरुजी क्या हो गए? पूर्ण गुरु है, पूर्ण सदगुरु हैं। ऐसी कोई अवस्था व्यक्त रूप में नहीं होती। ऐसी कोई अवस्था व्यक्त रूप में नहीं होती जिसे आप पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण कह सकते हैं। सब मार्गी हैं, मार्गी। हां, कोई मार्ग में काफी आगे निकला हुआ है, कोई मार्ग में काफी पीछे पड़ा हुआ है, तो जो आगे निकला हुआ है उसका कर्तव्य है कि पीछे वालों को सहायता करे, बस यही है। जो आगे निकला हुआ है पीछे वाले को मार्ग के बारे में बताए कि भाई आगे बढ़ो, कैसे बढ़ोगे, कैसे अभ्यास करोगे। सब मार्गी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं यहां पर बस सहयोग करने के लिए हूं। अगर मैं आपको कोई साधना बता रहा हूं तो कुछ बता रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं पूर्ण गुरु और कुछ क्या क्या हो गया हूं। जो आजकल टाइटल लगाए जाते हैं, जो आजकल टाइटल लगाए जाते हैं गुरुओं के सामने, पूर्ण गुरु और बहुत कुछ लगाए जाते हैं, छोड़िए उन सब बातों को। तो थोड़ा शास्त्र अध्ययन कर लेना चाहिए ना, स्पष्टीकरण मिल जाता है इससे। तो इसीलिए पूर्ण के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि जो भी आपको बताएगा वह पूर्णता से नहीं बताएगा। हां, वह आगे बढ़ा हुआ जरूर है, वह आगे बढ़ा हुआ जरूर हो सकता है, लेकिन जो पूर्णता का दावा कर रहा है, जो ब्रह्म ज्ञानी होने का दावा कर रहा है कि मुझे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आई एम कंप्लीट, माई जर्नी इज कंप्लीटेड, और मैं फिर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं शरीर धारण कर लिया हूं, वह आपको आपके साथ ठगी कर रहा है, वह आपको भ्रमित कर रहा है। सीधी सी बात। जो ये कह रहा है कि मैं पूर्ण हो चुका हूं, बस तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने शरीर धारण कर लिया है, कुछ इस तरह का भ्रम जो फैला रहा है, वो निश्चय ही कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि ऐसा दावा करने वाले ज्ञानी नहीं होते, भ्रमित होते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। कैवल्य की अवस्था मिल जाने के बाद अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि उपयुक्त प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अमृत स्वरूप परमात्मा को, अमृत स्वरूप आत्मा को प्राप्त करता है, वही प्राप्त करता है जो ये समझता है कि मैं पूरा नहीं जानता, मैं तो जानने की प्रक्रिया में हूं, मैं तो मार्ग में हूं। बस फर्क इतना है, उस मार्ग में ही कोई ज्यादा जान गया है, कोई कम जानता है। तो ज्यादा जानने वाला थोड़ा जो आगे बढ़ गया है वो पीछे वालों की सहायता कर देगा, बस इतना ही है। और यही संभव है, यही हो सकता है।
तो अमृत रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो ईमानदारी से और सही विधि से ध्यान योग आदि निधिध्यासन क्रियाएं करते हैं, वह निश्चय ही वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अगले श्लोक में कह रहा है कि इह चेद वेदिथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्मा लोकाद मृता भवन्ति। इस मनुष्य शरीर में, यदि इस मनुष्य शरीर में अगर आपने उस आत्मा को जान लिया तब तो बहुत कुशल है। अगर आपने आत्मा को जान लिया तो बहुत कुशल। इस मनुष्य शरीर के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसको जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीर के रहते रहते नहीं जान पाया तो महान विनाश है, महान विनाश है। तो बुद्धिमान पुरुष भूतेषु भूतेषु प्राणी प्राणी में विचित्य समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते हैं। जो सर्वव्यापी अर्थात मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। पहली बात तो ये, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो मनुष्य आत्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक यह मानव शरीर विद्यमान है तुम उस आत्मा को जान लो, शीघ्र से शीघ्र उसे जान लो, अन्यथा यह शरीर छूट जाने पर तुम विनाश को प्राप्त होगे, तुम पतन को प्राप्त होगे, तुम नीच योनियों को प्राप्त हो जाओगे। पतन को प्राप्त होने का मतलब ये। तो यह विषय यहां पर आ जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान का यह विषय यहां स्पष्ट किया गया है। अब जो बातें कही जाती हैं, जो बातें बताई जाती हैं, वो अपने अपने परिवेश के अनुसार बताई जाती हैं। ठीक, तो आइए अब हम इसको चलते हैं। आपके कमेंट के माध्यम से अब देखते हैं कि भाई क्या चर्चा आप लोग कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। उसके माध्यम से जो चर्चा हो पाएगी वो हो पाएगी। चलिए, तो चित्त नहीं पूरा तरह चैतन्य है और नहीं पूरी तरह से जड़, जिसके वो जानता भी है और नहीं भी जानता है। चलिए ठीक है। यह क्यों है? क्योंकि पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता, किसी एक पक्ष को ही जाना जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं तो वह एक पक्षीय ही है, सर्वपक्षीय नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इस विषय को समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट मैं जोड़ता हूं यहां पर। जैन धर्म में, जैन दर्शन में स्यादवाद, स्यादवाद का नाम अगर कुछ लोग जैन दर्शन का जिन्होंने अध्ययन किया होगा तो स्यादवाद का विषय क्या है, या फिर सप्तभंगिनाय, सप्तभंगिनाय क्या है? जैन मत के अंदर, जैन फिलॉसफी में स्यादवाद एक कॉन्सेप्ट है, एक विषय। स्यादवाद क्या कहता है कि आपका जो भी ज्ञान है किसी भी विषय के ऊपर, आप जो भी जानते हैं, एवरी नॉलेज, योर एवरी नॉलेज इज पार्शियल एंड रिलेटिव। योर एवरी नॉलेज इज पार्शियल एंड रिलेटिव। इसका तात्पर्य क्या है कि आपका जो भी ज्ञान है वह आंशिक है किसी के विषय में। जैसे कि आत्म और अनात्म वस्तु, अगर जैन का स्पष्टीकरण लेंगे जैन मत का, तो वो कहते हैं कि बौद्ध जो है अनात्म में विश्वास करते हैं और उपनिषदिक विचारधारा जो है वो आत्मा में विश्वास करती है। क्या दोनों गलत है? अगर एक दृष्टि से पढ़ेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि बुद्ध जो है आत्मा का निराकरण कर रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व को नकार रहे हैं। और एक तरफ अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आत्मा आत्मा की ही चर्चा हो रही है सिर्फ। तो क्या यह दो अलग अलग बातें हैं? तो स्यादवाद के अनुसार जी नहीं, वो ये कहेंगे कि वह एक ही बात है। बुद्ध का अनात्म कहना और उपनिषदों का आत्मा कहना
एक ही विषय है, परंतु देखने की दृष्टि अलग अलग है, अलग अलग ढंग से किसी चीज को देखा जा रहा है। तो स्यादवाद क्या है? स्यादवाद है कि चार अंधे मेले में गए, उन्होंने हाथी को देखा, तो आंखें तो है नहीं, अंधे हैं, नेत्रहीन है, तो नेत्रहीन है, उन्होंने गए और उन्होंने हाथी को देखा नहीं, छुआ, और छुआ, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने कुछ पकड़ा, और फिर आपस में बोलने लगे कि मैंने तो ये जाना, मैंने तो ये जाना, मैंने तो इस तरह से देखा कि हाथी रस्सी की तरह है, पूंछ पकड़ी, किसी ने उसकी पैर पकड़ ली तो उसने कहा हाथी तो खंबे की तरह है, किसी ने कान पकड़ी तो कहा हाथी तो सूप की तरह है, क्योंकि कान तो उसके बड़े बड़े सूप के समान होते हैं। तो इस कथा को लोग वैसे कई दृष्टि से सुना देते हैं कि भाई आंखें जरूरी है, तुम पूरी तरह से जान लोगे फिर तुम्हें आंखें मिल जाएंगी, तो कुछ इस तरह की बात समझाते हैं। तो यह विषय आ जाता है। तो उपनिषद या स्यादवाद का विषय इसी को धर्म के ज्ञान में भी लेता है, आत्मा के ज्ञान में भी लेता है, और यह कहता है कि जब आप आत्मज्ञान की बात करते हैं तो वो पक्षीय, एक पक्षीय ज्ञान होता है, वह पूरा नहीं होता, वह पूरा नहीं होता। और जब आप पूरा जान जाएंगे, पूरा जान जाएंगे, तो पूरा जानने के लिए तो आपको उसमें लीन, अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा, फिर जानने की अवस्था ही नहीं रह जाएगी। नदी अगर समंदर को जानना चाहती है तो उसे समंदर में मिल जाना पड़ेगा, अपने आप को मिटा देना पड़ेगा, जो मिटाने की बात किसी ने अभी कमेंट में परसों के बाद में कि स्वयं को मिटाना पड़ता है, ऐसे कहा, तो अपने आप को मिटा देना पड़ेगा, तो वो पूरा ही जान जाएगा, वह पूरा ही जान जाएगा। तो इसीलिए पूर्ण रूप से जानने का दावा हमेशा भ्रमयुक्त है। ठीक, तो चलिए आगे हम चलते हैं इस विषय पर। ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय गुरुवर। गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान का सभी अधिकारी बन सकते हैं क्या? आजकल समाज में बहुत लोग खुद को ब्रह्म ज्ञानी दिखाने के प्रयास करते हैं, यदि कोई ब्रह्म को जाना तो ऐसे दिखावा और अहंकार कैसे? जी हाँ, ब्रह्म ज्ञानी का दावा नहीं हो सकता। हाँ, ब्रह्म ज्ञान के मार्गी होने का दावा हो सकता है कि मैं ज्ञान के मार्ग पर हूं और मैं इतना इतना अनुभव कर लेता हूं, मैं इतनी इतनी बातों को समझ लेता हूं और मैंने ऐसा ऐसा अपनी साधना से अनुभव किया है। कोई मार्गी होने का दावा कर सकता है और दूसरों को मार्गी बना सकता है। जो भी तथाकथित गुरु यह कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, वो निश्चय ही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग ही देते हैं, मार्ग ही दे पाते हैं। और कई तो दावा करके भी मार्ग भी नहीं दे पाते, कुछ और ही पकड़ा देते हैं और शिष्य बेचारा भ्रमित होकर अपने को ब्रह्मज्ञानी मानता रहता है। सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, एक फेक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से भी कई लोग, संस्थाओं के लोग हो जाते हैं। तरनजीत सिंह जी, हम सबके स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और 6 बॉडी है, क्या उन सब से चेतना को निकालकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना ही क्या मोक्ष है? मात्र चेतना ही बच जाए, जितने भी शरीर हैं उनका निरोध हो जाए, उनका निरोध हो जाए। मुख्य रूप से देखिए, जो आप 7 शरीर बोल रहे हैं वह सूक्ष्म शरीर के ही 6 रूप हैं। जो 6 रूप की बात, फिजिकल बॉडी को छोड़ देने के बाद वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे तो पंच शरीर की भी बात आती है, पंचकोश की बात आ जाती है। हमारा एक आनंदमय शरीर है, एक प्राणमय शरीर है, एक अनोमय अन्नमय शरीर है। ठीक, ये स्थूल शरीर अन्नमय हो गया, प्राणमय हो गया, मनोमय शरीर हो गया, आनंदमय शरीर हो गया, ज्ञानमय शरीर हो गया। इस तरह से 5 थ्योरी भी लगा देते हैं लोग, कोई 7 थ्योरी लगा देता है। इसीलिए थ्योरीज को ठीक है लेना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 7 शरीर भी समझ में नहीं आएगा, 3 शरीर भी समझ में नहीं आएगा, पंच शरीर भी समझ में नहीं आएगा। और झगड़ा दूसरा कि नहीं जी 7 होते हैं, नहीं जी 5 होते हैं। पता चला कि बात एक ही विषय की हो रही है। बात तो आप पानी की ही कर रहे हो, लेकिन एक कह रहा है कि नहीं जल बोलेंगे, एक बोल रहा है कि नहीं नीलू बोलेंगे, एक बोल रहा है कि नहीं तन्निर बोलेंगे। तमिल भाषा में तन्निर बोलते, तन्निर कांडुआ, पानी ले आओ। ठीक है, तो इस तरह से बोलेंगे लोग फिर,
लेकिन बात तो वही है, तुम 7 शरीर की चर्चा उठा दीजिए, चाहे पंच शरीर की चर्चा उठा दीजिए, या सिर्फ सूक्ष्म शरीर की बात कीजिए। इसलिए शब्द जाल में खुद भी मत उलझिए और किसी को उलझाइए भी मत। तो फिर ब्रह्म क्या, भ्रम ही पैदा होगा उससे। गुरुजी, आपके एक वीडियो था शिव पुराण पर जिसमें कहा गया है कि परब्रह्म में इच्छा हुए अद्वैत से द्वैत होने का, लेकिन चैंत्य परब्रह्म में इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है? चैंत्य परब्रह्म में इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, लेकिन इच्छा का जो निर्माण हो रहा है वो कहां से हो रहा है, ये बताइए। इच्छा तो बुद्धि में हो सकती है, लेकिन बुद्धि कहां से अस्तित्व में आ गई? बुद्धि कहां से? अरे भाई, आप इंद्रिय से देख रहे हैं, इंद्रियों से देखकर आप तुलना कर रहे हैं, समस्या यहां पर फिर आ जाती है। ठीक है, संपूर्ण संसार ही ब्रह्म है, वैश्वानर रूप में यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। ये नदी, पहाड़, यहां तक कि ये कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो, सब कुछ तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म से परे तो कुछ है ही नहीं, यही तो अथर्वश्रुति कहती है। तो जो इच्छा भी है, जो इच्छा भी है, विवर्त के रूप में ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रही है। विवर्त के रूप में ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उसी ब्रह्म से जड़ चेतन होते हुए बुद्धि का विकास और बुद्धि से अविद्या अहंकार का विकास हो रहा है। तो इच्छा भी उसी में आ रही है। फिर जब अविद्या का विकास हो गया तो इच्छा भी आ जा रही है। तो यह ब्रह्म का विवर्त मात्र ही है सब कुछ। तो इसको इस प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि उससे परे कुछ है ही नहीं, उसकी सत्ता के बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, तो इच्छा कैसे और क्यों उत्पन्न? सब कुछ परमात्मा में हो रहा है, वह अपने आप में पूर्ण है, लेकिन आपने उसे अपने आप से अलग कर कर देख लिया। समस्या यहां पर है। जब आपने उसे अपने आप से अलग करके देख लिया तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई वह तो पूर्ण है, फिर उसके मन में इच्छा कैसी? तो यह जितना भी विवर्त है, जितना भी खेल है, जितनी भी रचना है, वह किसकी है? फिर पहली बात तो उसका तो मन ही नहीं है। तो फिर उसका जब मन ही नहीं है तो उसकी इच्छा कैसी? लेकिन फिर हमारा जो मन है वो कहां पर है? क्या वो उससे बाहर है क्या? वह भी तो उसी में है। तो विवर्त के रूप में, जैसे विवर्त के रूप में का मतलब क्या है? मृग मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में सूर्य की किरणें पड़ने से तालाब प्रकट हो गया, जो नहीं है वो भी अस्तित्व में आ गया। तो थोड़ी सी समस्या क्या हो जाती है कि प्रत्येक विषय को मात्र तर्क और शब्द से नहीं समझ सकते। निधि ध्यासन भी तो करना पड़ेगा ना, योग भी तो करना पड़ेगा, ध्यान भी तो करना पड़ेगा, तो विषयों का और स्पष्टीकरण होना आसान हो जाता है। ठीक, तो यह चीज है। चलिए, तो इसीलिए विवर्त के रूप में इच्छा भी संभव है, बुद्धि भी ब्रह्म में है, मन भी ब्रह्म में है, सब कुछ तो उसी में है, सब कुछ तो उसी में है, क्योंकि सब की क्रियाकलाप। क्या बिजली के अंदर सिनेमा दिख सकता है क्या? ये बताइए मुझे। बिजली में फिल्म दिख सकती है, बिजली में आप सिनेमा, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, क्या बिना बिजली के देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो लेकिन क्या बिजली में डायरेक्टली दिखता है? नहीं दिखता है। बिजली में डायरेक्टली नहीं दिखता, लेकिन एक समीकरण है, इलेक्ट्रिसिटी का एक समीकरण है, जिस समीकरण के बन जाने से आप उसी बिजली के माध्यम से टीवी में सिनेमा देख लेते हैं। लेकिन सिनेमा क्या बिजली के भीतर घुसा हुआ है? ऐसा कहेंगे नहीं। लेकिन क्या बिना बिजली के संभव है क्या? वह जो सिनेमा है बिना बिजली के संभव है? वो बिना बिजली के भी संभव नहीं। चाहे सिनेमा हॉल में देख लो, चाहे टीवी पे देख लो, चाहे लैपटॉप पर देख लो, चाहे मोबाइल पे देख लो, बिना बिजली के उसका अस्तित्व नहीं है। बिना बिजली के उसका फिल्म आप नहीं देख सकते, चाहे सिनेमा हॉल में देखें, चाहे टीवी में देखें, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे लैपटॉप, जहां भी देखें आप। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कांट वॉच मूवीज।
तो क्या मतलब है इसका? क्या सिनेमा तो फिर करंट बिजली का तार देखो, उसमें सिनेमा दिखाई देता है क्या? गलती से पकड़ लिए तो चिपक जाओगे। तो फिर बिजली से सिनेमा कैसे बन जा रहा? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर बिजली का। बिजली कोई ब्रह्म नहीं है, वो भी ब्रह्म का विवर्त ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से यह तर्क के माध्यम से इसको हम इतना ही समझा जा सकता है, ठीक। बाकी तो योग का विषय है। इसलिए तो कहा जा रहा है ना कि यह दावा मत करो कि तुम पूर्ण जानते हो, पूरा जानने का दावा मत करो, क्योंकि सच्चाई है कि तुम पूरा नहीं जानते हो, तुम तो अभी अधूरा जानते हो। हां, जितना जानते हो उसमें तुम दावा कर सकते हो कि मैं इतना जानता हूं। तो यह विषय है। प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय। कृपा कर गुरु तत्व पर कुछ बतलाएं जी। हम बतलाते रहते हैं, कभी और आगे आएगा यह विषय जो कि गुरु तत्व पर ही चर्चा होगी। गुरु जी, शिव तत्व, परम तत्व, परम सत्य, गुरु तत्व, चैतन्य एक्सेट्रा क्या है? परम तत्व तो तत्व ही है, ब्रह्म के लिए ही कहा जाता है परम तत्व। गुरु जी, आत्मा की छाया यानी चिदाभास और उसी चिदाभास से परिवर्तित प्रकाश से ही चित्त कार्यान्वित होकर उससे उत्पन्न हुए अहम भाव को ही जीव कहना सही है? कृपया प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। जी हाँ, आत्मा की छाया नहीं, आत्मा के सकाश से सब कुछ कार्य करता है। चित्त भी, मन भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, अंतःकरण, चतुष्टय, ये कार्य करते हैं। फिर उसके आगे इंद्रियां भी उसी के सकाश से कार्य करती हैं, ठीक। तो यह जो निर्मित हुआ, इंद्रियों का जो जाल निर्मित हुआ, अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जाल, और चित्त के अंदर आत्मा के सकाश से जो वृत्ति प्रवाह हो रहा है, उसकी जो क्रियाकलाप चल रही है, चित्त ही सिनेमा दिखाने वाला है। इस संसार को दिखाने वाला भी वह चित्त ही है। चित्त के रूप में ही सारा जगत प्रतिबिंबित होता है। इन नेत्रों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से सारा जगत चित्त के अंदर ही प्रतिबिंबित होता है। तो निश्चय ही चित्त में जमा हुआ कर्म, संस्कार और वृत्तियां, इन्हीं से जीव है, इन्हीं से जीव का अस्तित्व बन जाता है। यदि मनसो सुवेदित, हाँ श्लोक लिखा है जो, ठीक है। इस चिदाभास से स्थित होने पर कई बार शरीर जागृत अवस्था में आने के कुछ क्षण पहले चित्त में घटती हुई जागरण की क्रिया साक्षी भाव से स्पष्ट जानी जा सकती है। इस पर प्रकाश। जी हाँ, यह भी संभव है। यह तो एकाग्रता की अवस्था है, ध्यान की अवस्था से दृष्टा भाव से अपने चित्त पर दृष्टि डाली जा सकती है। चित्त का संयम भी किया जा सकता है और चित्त का लय भी किया जा सकता है। संयम कर लेने से संपूर्ण जगत का ज्ञान, और चित्त का संयम कर लेने से कहते हैं कि पिछले सारे जन्मों का ज्ञान हो जाता है। यह महर्षि पतंजलि ने संयम के विषय में बताया है, क्योंकि सारा डाटा जो है वो चित्त में ही है, वहीं से जीव कार्य कर रहा है, कर्म फलों का भोग भी वहीं से भोग रहा है। ब्रह्म को जानने के साथ ही मैं ब्रह्म को जानता हूं का भाव खत्म हो जाता है। जी हाँ, माला शर्मा जी। तरनजीत सिंह जी, गुरुवाणी में आता है कि ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, जो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए कहा गया है। भगवत गीता का श्लोक और कथ उम्र निषद का श्लोक, कठोपनिषद का श्लोक 2:15 में जिस पद की बात की गई है वो पद क्या है? चलिए आप श्लोक बता देते। अध्याय 8 का श्लोक, उस पद पे चर्चा होगी। ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? सुना है कि ब्रह्म को जानने वाले को ही कहते हैं। जी हाँ, ब्रह्म को जानने वाले को कहते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण ब्रह्म को नहीं जानते हैं, ये दावा किया गया है, ठीक। जानते हैं थोड़ा बहुत, तो जो जान लेते हैं और जिनके अंदर सिद्धियों का विकास हो जाता है उन्हीं को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। गुरुजी, ब्रह्म का ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो ज्ञान हुआ है वो पार्शियल है, आंशिक है, सच्चाई ये है। तो इसीलिए तो यहां पर कह रहे हैं कि तुमने अभी ये जाना है। क्या कह रहे हैं?
ये श्लोक क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि तुमने अभी ये जाना है कि ब्रह्म के सकाश से ये इंद्रियां काम कर रही हैं, प्राण चलायमान है, मन चलायमान है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं, तुमने ये जानना है। लेकिन इतना ही जान लेना सब कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ जानना है। इसीलिए सर्वत्र ब्रह्म को समझते हुए कि सब कुछ तो ब्रह्म से ही प्रकट है, ऐसा प्रतिबोध करते हुए, ऐसी समझ रखते हुए निरंतर उस ब्रह्म की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक तुम कैवल्य में नहीं चले गए, जब तक तुम्हारा लय नहीं हो गया, जब तक नदी समंदर में जाकर मिल नहीं गई, तब तक उसे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। तब तक उसे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। नदी जब तक समंदर में प्रवेश नहीं कर जाएगी, तब तक उसे नहीं पता चल सकता कि समुद्र की गहराई क्या, समुद्र क्या। समुद्र को जानने के लिए नदी को अपना अस्तित्व खो देना पड़ता है। तो वैसे ही कैवल्य, जब पूर्ण कैवल्य होता है तब आप जान पाते हैं। इसीलिए जैन मत का जो स्यादवाद है वो सिद्ध होता है। ये जो उपनिषद की यह जो विचारधारा यहां पर दी जा रही है केन उपनिषद में, ये स्यादवाद से मिलती है। स्यादवाद क्या है? जैन दर्शन में मैंने अभी बताया कि जैन दर्शन का स्यादवाद ये कहता है कि किसी भी विषय को जिसको आप जानने का दावा करते हैं, हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही विषय कुछ और ज्ञान लेकर आ जाए, क्योंकि उसकी देखने की दृष्टि अलग होगी, वो दूसरे एंगल से देखेगा, आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो अपने ज्ञान की पूर्णता का दावा मत करिए। वो वहां पर भी जैन दर्शन में भी कहा गया है, अपने ज्ञान की पूर्णता का दावा मत करिए। स्यादवाद का सिद्धांत वहां रख दिया गया है इसी उद्देश्य से। और वही उसी से मिलती जुलती बात यहां उपनिषद कर रहे हैं कि आपने एक तरफा जाना है। आपने ये जाना है कि इन इंद्रियों का संचालक मन, बुद्धि, प्राण, अहंग आदि का संचालक आत्मा है। आपने यही तो जाना है ना। तो जब यही जानकर आप अपने आप को ब्रह्मज्ञानी होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो ब्रह्म का एक पक्ष है। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, उसके अनेकों पक्ष हैं। तो फिर अब जैसे कह दिया जाता है कि जितना भी संसार है, जो कुछ भी नदी, पहाड़, जंगल, ये स्थूल देह, हाड़ मांस का देह, यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है। लेकिन फिर ज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञान होने के लिए, योग मार्ग पर चलने के लिए इसके साथ भेद बताया जाता है कि अगर शरीर में फंसे रहोगे, अगर इंद्रियों में फंसे रहोगे तो ब्रह्म ज्ञान कैसे करोगे? क्योंकि इंद्रियां सत्य नहीं देखती, इंद्रियां सत्य नहीं देखती। इंद्रियां अपनी सीमा में देखती हैं, अपनी बनावट के अनुसार देखती हैं, अपने गुणों के अनुसार देखती हैं, वो सत्य नहीं देखती। सत्य देखने के लिए तो इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्म का जो भी ज्ञान होगा वह भी निरोधात्मक तरीके से होगा, मात्र तर्कों से नहीं हो जाएगा। तो यह विषय यहां पर ब्रह्म ज्ञान का आ जाता है। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। परमात्मा जीव प्रकृति अनादि बताते हैं। जीव प्रकृति अनादि कैसे हैं? परमात्मा जीव प्रकृति, जीव अनादि नहीं है जी, पुरुष और प्रकृति अनादि है। ठीक, परमात्मा जीव प्रकृति अनादि बताते हैं। जीव प्रकृति अनादि कैसे है? जीव अनादि होते हुए शरीर संसार में आसक्ति क्यों हो जाता है? अनादि प्रकृति है, अनादि पुरुष है, अनादि चेतना है। जीव अनादि नहीं है, जीव अनादि नहीं है। जीव तो मोक्ष के समय अपने जीवत्व को खो देगा और उसे खोना ही मोक्ष है। और जब तक उसके अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं तब तक जीव बनकर भटकता रहेगा। गुरु जी, मानव योनि में जन्म होने पर पशु योनि में कैसे जाया जा सकता है? क्योंकि मानव शरीर धारण करने पर पंच कोशों की निर्मिति हो जाती है। जो पशु कोश पशु योनि में है, नहीं है। ये किसने कहा कि पंचकोश पशु योनि में नहीं है? ये कहाँ इसका प्रमाण है इस तथ्य का? क्योंकि पंच कोशों से ही सब कुछ बना हुआ है। पंचीकरण का सिद्धांत देख लीजिए। स्थूल जल का निर्माण कैसे हुआ? उसमें पांचों तत्व हैं। स्थूल वस्तुओं का निर्माण, पंचीकरण, एक बार मुझे लगता है कि पंचीकरण के अनुपात के सिद्धांत को एक बार बताना पड़ेगा।
उसमें स्थूल जगत की सृष्टि का जो वर्णन है, पंचीकरण वेदांत का कॉन्सेप्ट है, वेदांतिक कॉन्सेप्ट इसे कहा जाता है, वेदांत के अंदर इसका अध्ययन होता है। तो पंचीकरण का जो सिद्धांत है उसमें स्थूलीकरण कैसे हुआ, सूक्ष्म तत्व स्थूल में कैसे बन रहे हैं। तो पंचभूत जो है एक विशेष अनुपात में मिलते हैं। मान लीजिए जल तत्व का निर्माण हो रहा है, जल मतलब कि जो पानी है, स्थूल जल जिससे कि हम स्नान करते हैं या नदियों में जिसे हम बहते हुए देखते हैं, उसमें भी पांचों तत्व हैं। सूक्ष्म रूप में उसमें भी पांचों तत्व विद्यमान है। सूक्ष्म रूप में एक अनुपात में पांचों तत्व मिलते हैं। इसीलिए बाहरी दृष्टि में जो आप पांच तत्व देखते हैं वो उनका वास्तविक रूप नहीं है, वो पंचीकृत रूप है, वह पंचीकृत रूप है। तो पशु में सारे तत्व नहीं है ये किसने कह दिया? ठीक है, ऐसा नहीं है। सारे जीव में जितने भी सृष्टि है सब उन पंचभूतों से ही निर्मित है। सब में आकाश की, अरे भाई जब आत्मा है और आत्मा ही सर्वव्यापी है, पत्थर में भी आत्मा है। आत्मा तो छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो यह भी दावा करेंगे कि पत्थर में जीवात्मा भी है, उसे पत्थर की योनि प्राप्त हो गई है अपने कर्मों से। ठीक है, तो पंच तत्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पंच तत्व तो सब में विद्यमान है, एक अनुपात में विद्यमान है, बस यही है। तो यह यहां पर समझना चाहिए। तो पशु में पंच तत्व भी है, पांचों तत्व पशु में भी विद्यमान मिलेंगे। क्या हम ब्रह्म हो सकते हैं? हम ब्रह्म ही हैं, हो सकते हैं। यह अज्ञानता का पर्दा हटना जरूरी है, माया का पर्दा हटना जरूरी है, निराकरण जरूरी है, माया का उसका हटना जरूरी है। निराकरण कहने का तात्पर्य यहां पर, निराकरण का मतलब हो जाता है किसी तर्क का काट कर देना, लेकिन निराकरण नहीं, निवारण जरूरी है। उसका पर्दा वो हट जाए माया का, तो हम ब्रह्म ही हैं। फिर इसी भावना से तो अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। यदि कोई आत्मा की खोज में भी लगा हुआ है लेकिन प्राप्ति नहीं हुई, साथ साथ सांसारिक कर्मों में भी प्रवृत्त भी है, तो क्या उस स्थिति में भी वह नीच योनि में का जी नहीं? फिर वह नीच योनि क्यों जाएगा? अगर वो सच्ची खोज में लगा हुआ है तो कभी भी नीच योनि में नहीं जाएगा। ठीक है, और खोज में क्या लगा हुआ है? साधना करते हैं और हम आत्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने आप को पूर्ण रूपेण हम आत्मा के रूप में प्रकट कर जानने में और लीन होने में हम लगे रहते हैं, तो वह तो योगी है। और भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में इस पर चर्चा की है, और भगवान ने यही कहा है कि जो इस जन्म में योग करते हुए अपने देह का त्याग कर देता है और उसका सब कुछ नष्ट होगा, योग नष्ट नहीं होगा। वह अपने पुण्यों के वशीभूत देवताओं की योनि को प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर से किसी संस्कारी घर के अंदर जन्म लेकर अपनी योग साधना का विकास करेगा। जहां तक किया था वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, चलिए, आप अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म को मूर्तिमान नहीं मानते और अक्सर पुरुषोत्तम दर्शन में महामहोपाध्याय आचार्य भद्रेश दास ने ब्रह्म को मूर्तिमान बताया है, और वो काशी विद्वत परिषद ने प्रमाणित किया है। देखिए, मूर्तिमान होना यह ब्रह्म का विषय नहीं है। ठीक है, यह ब्रह्म का विषय नहीं है। यह बात कैसे हो जाती है कि जैसे आपने यहां पर कह दिया कि क्योंकि यह तर्क का विषय नहीं, तर्कों से आप इसे समझ नहीं सकते हैं। क्या ब्रह्म मूर्तिमान है या ब्रह्म मूर्ति? और जब सकल सृष्टि सब कुछ ही ब्रह्म के भीतर है, तो मूर्ति ब्रह्म के भीतर कैसे नहीं होगी? हम इतने बड़े विषय को, क्या पानी में बुलबुला है? क्या पानी में बुलबुला है? नहीं, पानी कभी बुलबुला नहीं हो सकती, अगर ऐसा कह दिया जाए। लेकिन पानी तो बुलबुला भी हो सकती है ना। तो सब कुछ ही तो ब्रह्ममय है, तो ब्रह्म मूर्तिमान हो सकता है, हो सकता नहीं है।
इसमें होने की भी जरूरत नहीं है। यह जो सगुण और निर्गुण का जो दिमाग है ना, यहीं पर सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि है, जितना सोच सकती है उतना सोचती है। सगुण और निर्गुण यह तुम अपनी बुद्धि से बोल रहे हो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, किसी ने उनसे पूछा, उनको उत्तर भी यदि मिला कि क्या ईश्वर सगुण है या ईश्वर निर्गुण है, तो उन्होंने कहा कि यह तो तुम्हारी बुद्धि कह रही है। ईश्वर सगुण भी है, निर्गुण भी है, और जहां तक तुम्हारी बुद्धि नहीं जा पा रही है, ईश्वर वह भी है। इस प्रकार से उत्तर दिया था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने। मूर्तिमान है, अमूर्तिमान है, निराकार है, ये तो तुम्हारी सारा बुद्धि का उपज है भैया। ये सारी तुम्हारी बुद्धि की उपज है। तो जहां तक तुम्हारी बुद्धि जा रही है उससे बहुत आगे वह भी है। जहां तक तुम कुछ नहीं बोल पा रहे वह भी है वो। हम जो बोल पा रहे हैं सगुण, निर्गुण, मूर्तिमान, साकार, निराकार, हम जो कह पा रहे हैं यह बातें, यह तो हमारे बौद्धिक विषय है। हम बुद्धि हमारी जहां तक जा पा रही है हम वहां तक बोल पा रहे हैं और वहां तक तर्क कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हम नहीं बोल पा रहे, जहां तक हम तर्क नहीं भी कर पा रहे हैं, ईश्वर तो वह भी है, ब्रह्म तो वह भी है। बस इसीलिए तो यहां उपनिषद के विषय में क्यों आया कि मैं जानता हूं, ऐसा कहने वाला वास्तव में नहीं जानता है। क्योंकि जितना उसकी बुद्धि में समा रहा है वह अपूर्ण है। जितना अनुभव वह प्राप्त कर रहा है और जिसको वो ज्ञान की भाषा में ज्ञान कह रहा है, ज्ञान दृष्टि कह रहा है और ज्ञान प्राप्ति कह रहा है, वास्तव में वो सारी प्रक्रिया अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। यही केनोपनिषद में समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन उतना भी जानने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन जो उतना भी जान जाएगा वो इस बात का दावा नहीं करेगा कि मैं सब कुछ जान गया, मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। वह यह जानेगा कि हां, ज्ञान तो आ रहा है लेकिन आगे तो अभी बहुत कुछ है जहां मुझे पहुंचना है। उसे लगता रहेगा। जो सच्चा साधक होता है ना, और जो नाद ध्यान करने वाले साधक जो कुछ अनुभव कर लेते हैं, दिव्यता का, एकाग्रता का बल भी उनके अंदर विकसित हो जाता है, उनकी ललक बढ़ जाती है और आगे जानने की, और आगे देख लेने की, और गहराई में प्रवेश कर जाने की। तो साकार कहना, निराकार कहना, यह तो बुद्धि का विषय है। ठाकुर ने कहा कि तुम जो बुद्धि से समझ सकते हो उतना बोल रहे हो कि सगुण है कि निर्गुण है, निर्गुण नहीं है कि सगुण नहीं है, क्या है। इस सगुण निर्गुण से परे जहां तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंच सकती, ईश्वर तो वह भी है। ठीक, तो मूर्तिमान क्यों नहीं है भाई? मूर्तिमान भी है, ठीक ना। तो यह मूर्तिमान वाला विषय अभी अगले खंड में आ जाएगा। केनोपनिषद के अंदर ही इसकी चर्चा भी आती है थोड़ी। तो किस रूप में ब्रह्म जो है प्रकट होकर देवताओं को समझाता है, तो वह भी चर्चा इसमें की गई है। क्या इतनी जल्दी आत्मा को जानना संभव होगा? लेकिन गीता में तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। तो यहां भी तो वही कहा जा रहा है। कहां कहा जा रहा है कि तुम इतनी जल्दी जान लो? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव थे प्योर कॉन्शियसनेस विच इज द अल्टीमेट ट्रुथ। शिव का मतलब ही चेतना है, परम चेतना है। ठीक, मंगलकारी है, कल्याणमय है। कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं, यह बात अच्छी कही गई, यह प्रश्न अच्छा है। तो कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है? ठीक, तो पूर्णता की अवस्था कुछ और है। मैंने पहले ही कह दिया, पूर्णता में वाणी नहीं रह जाती। लेकिन कृष्ण अपनी वाणी से, देखिए यही बात है ना, मैंने समुंदर को देखा, थोड़ा बहुत समुंदर के लहरों में मैं प्रवेश कर गया, कोई थोड़ा और ज्यादा प्रवेश कर गया, ज्यादा अंदर डुबकी लगाकर आ गया कोई, तो अब उसको अंदाजा लग गया कि भाई ये तो समुंदर ऐसा है, अथाह है। लेकिन बहुत कुछ मुझे पता चल गया इसके बारे में, मुझे बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन पूरा पता चल गया ऐसा नहीं है, इसीलिए तो वो अनंत है।
अभी गीता में ही एक श्लोक है जहां पर इसकी चर्चा की गई है कि यह ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो तुम जब तक पूर्णतः अपना लय नहीं कर दोगे, जन्म मरण तुम्हारा खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हारी स्थिति परम धाम में नहीं होने वाली, तब तक तुम्हारी स्थिति ब्रह्म में नहीं होने वाली। तब तक तो तुम मार्गी हो, मार्ग पे चल रहे हो। कृष्ण ने भी यही समझाया है, कृष्ण ने भी यही समझाया है। और कृष्ण स्वयं के लिए, अपनी आत्मा, अपने लिए मतलब अपने शरीर के लिए नहीं। यहां पर ध्यान रखिएगा, आप मेरा गीता व्याख्या पढ़ लीजिए। मैंने स्पष्ट रूप से वहां पर कहा है कि कृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं या मैं इस प्रकार से, वह अपने शरीर के लिए नहीं कह रहे, वह अपने मोर मुकुटधारी द्वापर युगा अवतारी रूप के लिए नहीं कह रहे, उस शरीर के लिए वो नहीं कह रहे, वो वास्तव में ब्रह्म के लिए ही कह रहे हैं। ठीक, तो जो वह जानता है, जो अंतर की गहराई में इस हद तक उतर चुका है, जान चुका है, वो पूरा जान गया है, कंप्लीटली क्लियर कर लिया है, वो इसका दावा कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो गीता के श्लोक में ही वो बातें प्रमाणित हो जाती हैं। उस पर चर्चा 6ठा अध्याय भी पढ़ लीजिए, 13वें 12वें अध्याय में भी आ जाइए। ठीक है, तो वह अनंत है, और जो अनंत है उसके बारे में आप पूर्ण ज्ञानी होने का दावा कैसे करेंगे? खुद सोचिए। जो अनंत है, जो इनफाइनाइट है, क्या उसके बारे में आप पूर्ण ज्ञानी होने का दावा कर सकते हैं क्या? अगर आप उसके पूर्ण ज्ञानी होने का दावा कर देंगे तो उसकी अनंतता को झूठा कर देंगे, फिर आपने झूठा साबित कर देंगे। वो इनफाइनाइट नहीं है, मतलब वह इनफाइनाइट नहीं रहेगा ना फिर तो। अगर आपने पूर्ण ज्ञानी हो गए, आप कोई भी व्यक्ति अगर कुछ है भी तो वो उसे प्रकट नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन को आत्मज्ञान के मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो वह एक प्रयास उस ढंग से है, लेकिन उपनिषद जो है निष्पक्ष रूप से तथ्यों को रख रही है, निष्पक्ष रूप से। तो चलिए, यह है यहां पर अगर प्राइम एडिट्स, अगर सब कुछ एक है तो फिर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का गधा क्या है? ये माया का ब्रह्म से कोई घड़ा क्या होता है भाई? घड़ा लिख रहे हो, गधा लिख रहे हो, क्या लिख रहा है? अगर है तो फिर सब एक कैसे, और अगर नहीं तो फिर माया का ब्रह्म से सब एक कैसे? सब एक ही है, माया भी उसी से निकला है। आत्मज्ञानी और अज्ञानी पर्सन को इस कलयुग में फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों रूप से दुर्दशा है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। हाँ, बस ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी व्यक्ति है अपने ज्ञान से विषयों को जानता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है वह बस रो रो कर दुखों को भोगता है। प्लीज इसे हल करें। क्या हल करें? अगर सब कुछ एक है तो फिर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का घड़ा लिखे हैं। घड़ा लिखने का क्या मतलब है? क्या है ये? माया को भ्रम से कोई अलग अस्तित्व है? ब्रह्म से नहीं, माया कोई ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं है। माया भी ब्रह्म का विवर्त मात्र है, माया ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक, इकबाल कहते हैं कि जान जानकर मैंने ये जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। ठीक है जी। गुरुजी, महाकाली को शिव पर हावी होने की तस्वीर क्यों बनी है, उसका क्या तात्पर्य? ये अलग विषय हो जाएगा, कभी और इस विषय पर चर्चा करेंगे। और पीछे किया भी हुआ है थोड़ा बहुत। आप पीछे के वीडियो, शिव कथा के प्लेलिस्ट में जाइए, हो सकता है कि उसमें वहाँ पर ये चर्चा हो रखी हो, तो उसको सुनिए जाकर। चलिए मित्रों, इसी के साथ विराम देंगे, बहुत समय हो गया। और सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और निश्चय ही आगे हम
चलते रहेंगे। उपनिषद के अगले कल तृतीय खंड केन उपनिषद के तृतीय खंड पर चर्चा कल प्रारंभ हो जाएगी। 4 खंड है इसमें, चतुर्थ खंड आएगा। और थोड़ी सूचनाएं मैं देते जाता हूं कि जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं वो ऑनलाइन वीडियोस उनको मिलती हैं और वो उसको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। या तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, शायद भविष्य में यह ना भी चले, तो फिर भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ दूसरा कुछ रहेगा। फिर ऑनलाइन तो रहेगा ही, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये वीडियोस वाला सिस्टम ख़त्म करके लाइव सेशंस चलेंगी, जिसमें कि आपको लिंक के माध्यम से ज्वाइन करना होगा और लाइव सेशंस ज्वाइन करनी होगी। और साथ ही साथ लाइव के साथ साथ आमने सामने बैठकर जो शिविर लगता है, जो कैंपिंग होती है, वह भी धीरे धीरे मित्रों शुरू करने की विचारधारा है, शुरू होगी। कई बार एक कभी पीछे किसी ने फ़ोन किया और मैंने बीच में भी उनके बारे में बताया था कि उन्होंने कहा कि मैं अगर वहाँ आकर रहना चाहूँ और मैं योग साधना सीखूँ, वहाँ रहकर कितना खर्चा देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मैं हफ्ता दिन 5 दिन रहूँगा और सारा खर्च देकर मैं योग साधना सीखूँगा। तो ऐसी कोई विषय, मैंने कहा था कि ऐसी कोई आश्रम की विशेष व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है कि आप इस प्रकार से रह पाएँ और हमको, लेकिन एक कैंपिंग के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था को किया जाएगा जहां आप पहले से अपने स्थान की, रहने की बुकिंग वगैरह कराकर आप आ सकते हैं, रह सकते हैं और वहां पर शिविर चलेगा, या फिर आप वहां पर उस शिविर का लाभ उठा सकते हैं अगर आप रहना नहीं चाहते हैं तो, या अपनी व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा भी अलग अलग शहरों में निश्चय ही आने वाले समय में, वाराणसी में, पटना में, मुंबई में, जयपुर में, भोपाल में, ऐसी जगहों पर ऐसे शिविर लगने की संभावनाएं हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप ऐसा कैंप किया करें अलग अलग जगहों पर, तो निश्चय ही अलग अलग लोग बड़ी आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो अगर वैसी कोई व्यवस्था होती है भविष्य में तो आपको बताया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, यहाँ पर लाइव सूचना में दिया जाएगा कि इस शहर के अंदर ऐसा कैंप होने वाला है, शिविर होने वाला है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कैसे उसको ज्वाइन करना है, कैसे उसमें उसका बुकिंग होगा, क्या कि किस प्रकार से वहाँ जाकर बैठना है और लाभ उठाना है, वो फिर आपको बताया जाएगा। तो वो एक अलग व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें। लेकिन ऐसे प्रयास में कुछ आप ही की तरह जिज्ञासु ही हैं जो कि मिले भी, साधना भी उन्होंने सीखी और उनका भी प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा हो सके तो बड़ा अच्छा होगा। तो ठीक है, होगा तो इसकी सूचना आपको दी जाएगी। तो मतलब कि एक मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं सीखेंगे, हम वीडियो से नहीं सीखेंगे, हमने तो आमने सामने बैठकर सारे संशय दूर करते हुए बढ़िया से सीखना है, तो निश्चय ही उसका एक विशेष लाभ तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसका एक विशेष लाभ है, उसका एक विशेष महत्व और विशेष आनंद है, तो उसका लाभ भी उठाने का अवसर मिलेगा। मैं एक संकेत दे रहा हूं, पहले मैंने एक बार कह दिया था कि अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम आपको ऐसी सुविधा नहीं दे सकते, लेकिन अब उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो अलग अलग शहरों के अंदर ऐसे स्पिरिचुअल कैंप लगाने का, मेडिटेशन कैंप लगाने की व्यवस्था करने के पीछे ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आपके नज़दीक या फिर मान लीजिए कहीं होता है और आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पहुँचिए और लाभ उठाइए, ठीक है। तो जहाँ पर आप मान लीजिए 5 दिन का अगर चलता है, 7 दिन का चलता है, तो आप उतना टाइम रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाए, तो ऐसी व्यवस्था करने के पीछे विचार किया जा रहा है, ठीक। हाँ, मन मर्जी से तो रुकने की व्यवस्था नहीं होगी कि कोई कहेगा हम 1 महीना रह जाएंगे, तो वैसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों का, जितने दिन का चलेगा साधना का, ध्यान योग का जो कोर्स है, जुपिटर कोर्स जो चलता है ध्यान योग का, वो जितना समय चलेगा उतना के लिए हम जरूर व्यवस्था करेंगे। तो आने वाले समय में इसकी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत आभार। इसी के साथ विराम देते हैं। आज का ये विश्राम इसको प्रदान करते हैं, कल फिर से शुरू होगा। विराम तो नहीं है, विराम इसलिए नहीं क्योंकि तो श्रृंखला है, चल रही है, इसलिए विश्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद।